हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? ठीक। आई होप ऑल आर सेफ एट होम। आज मैं आपको इंग्लिश रीडर की चैप्टर 3 द मॉडर्न मिलीनियर्स स्टोरी पूरा अच्छे से हिंदी एक्सप्लेनेशन करूँगी। पहले स्टोरी पढ़ने से पहले हम लोग इसके राइटर का नेम जान लेते हैं। इसका राइटर का नाम है मुल्क राज आनंद। ओके, मुल्क राज आनंद ने इस स्टोरी को राइट किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। हैव यू एवर हेल्प्ड समवन इज नीड विदाउट एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न? क्या तुमने कभी किसी का हेल्प किया है बिना किसी वापस कुछ मांगे? ओके, एक्सपेक्टिंग एनीथिंग इन रिटर्न, तुमने कुछ एक्सपेक्ट ना किया हो कि मैंने उसे हेल्प किया है, हाँ मुझे वो वापस देगा, ऐसे ही हेल्प किया हो। रीड दिस स्टोरी अबाउट अ यंग मैन हु पाइट्स अ बैगर एंड ऑफर हिम आर्म्स। जो स्टोरी है एक यंग मैन की जिसने पाइट्स किया है, अब बैगर को, मतलब बैगर का हेल्प किया है बहुत, और उसे ऑफर किया है आर्म्स। His kind act is not only richly reward but it was also changed his life. जो उसने काम किया है उसे बहुत रिच रिवॉर्ड देना भी चाहिए, और लेकिन उसने उसकी लाइफ भी चेंज कर दी। ओके, जैसे कि उसने किसी का हेल्प किया तो उसकी लाइफ भी चेंज हुई। अब कैसे चेंज हुई, चलो पढ़ते हैं। Let us read. Unless one is wealthy, it is no use is being a charming fellow. इसका मीन्स होता है जब तक कोई व्यक्ति धनवान नहीं होता तब तक वह अधिक आकर्षक साथी होने का कोई फ़ायदा नहीं है। मतलब कि अगर आपके पास रुपीज़ हैं, आप धनवान हैं, तो आप एक बहुत सुंदर व्यक्ति हैं तो उसका कोई फ़ायदा भी है, और आप धनवान ना हो और सुंदर हो तो कोई फ़ायदा नहीं है। ओके, कोई नहीं पूछता आपको। लव इज़ अ प्रिविलेज ऑफ द रिच एंड नॉट फॉर द अनएम्प्लॉयड। जो एक लव है वो एक विशेष मतलब एक आधार है। ओके, जो एक विशेष आधार है जो रिच होता है। ओके, लव इज़ द प्रिविलेज ऑफ रिच, जो रिच का है, नॉट फॉर अनएम्प्लॉयड, जो अनएम्प्लॉयड के लिए नहीं है। ओके, ये बताया गया है इसमें जो लव है एक बहुत विशेष आधार है जो बस रिच के लिए है, जो अनएम्प्लॉयड है, जिसके पास कोई एम्प्लॉय नहीं है, मतलब एम्प्लॉयड नहीं है, वो उसके लिए लव नहीं है। द पुअर शुड बी प्रैक्टिकल। जो पुअर होते हैं वो बहुत प्रैक्टिकल होते हैं। ओके, व्यवहारिक होते हैं। ओके, मतलब बहुत अच्छे इंसान होते हैं। दीज आर द ग्रेट ट्रूथ ऑफ मॉडर्न लाइफ। यही सब ग्रेट ट्रूथ है इस मॉडर्न लाइफ का। विच ह्यूइंग एर्स्काइन नेवर रियलाइज। जो ह्यूइंग एर्स्काइन थे उन्होंने कभी रियलाइज़ नहीं किया। ओके, अब ये ह्यूइंग एर्स्काइन कौन थे वो पढ़ लेते हैं। पुअर ह्यूइंग, जो पुअर एक बहुत गरीब ह्यूइंग था। ही नेवर सेड एन इल नेचर्ड थिंग इन हिज लाइफ। उन्होंने कभी भी कुछ नहीं कहा था अपने बीमार स्वभाव के लिए जो उनके लाइफ में घटित हो रहा था, उनके बीमार थिंग के लिए। इल नेचर्ड, ओके, मतलब वो बहुत पुअर था तो बहुत मतलब उसके साथ बहुत अच्छा नहीं होता था। ही वॉज अ गुड लुकिंग, वो बहुत गुड लुकिंग था। विद क्रिप हेयर, ब्राउन हेयर, क्योंकि उसके पास बहुत ब्राउन हेयर्स थे। अ क्लियर कट फेस, उसके बाद बहुत क्लियर कट फेस था बहुत, मतलब एकदम क्लियर कट, उसमें कोई दाग धब्बे नहीं थे, एकदम क्लियर कट, बहुत सुंदर था। और ग्रे आइज थी उसकी, तभी वो बहुत सुंदर था, गुड लुकिंग था। ही वॉज पॉपुलर, वो बहुत पॉपुलर था, और उसके पास सारी एबिलिटी थी एक्सपेक्ट दैट ऑफ मेकिंग मनी। बस वो मनी को ही नहीं बना पाता था, और उसके पास सारी एबिलिटी थी। हिज फादर हैड लेफ्ट हिम नथिंग मोर देन हिज स्वॉर्ड एंड अ हिस्ट्री ऑफ पेनिसुलर वार इन 5 वॉल्यूम्स। उसके फादर ने उसके लिए कुछ नहीं छोड़ा था, बस उसके लिए मोर देन हीज वर्ड, उसके लिए, आपको स्वॉर्ड की मतलब बता दो, तलवार होता है, उसके लिए बस तलवार छोड़ा था। और एक हिस्ट्री ऑफ पेनिसुलर वार इन 15 वॉल्यूम्स, वॉल्यूम मतलब किताब, जो पेनिसुलर वॉर में 15th मतलब था, तो 15th उसका किताब छोड़ा था। ओके, हुइंग लिव्ड ऑन $2,000 a year that an old aunt allowed him। जो हुइंग था वो $2,000 में रहता था उनके घर पे। ओके, एक साल में वो उनको $200 देता था उस ओल्ड आंट को,
क्योंकि वो उनको घर में अलाउ कर चुके रहने के लिए। ओके, फिर है सॉरी दिस इज़ नॉट साइन ऑफ डॉलर, ये पाउंड का साइन है, सॉरी 200 पाउंड, इसको इंडियन रुपीज़ में 93.45 रुपीज़ हो जाएगा। ओके, हमारे इंडियन रुपीज़ में। और ये कहाँ का है पाउंड साइन, कहाँ की करेंसी है, यूके की, यूनाइटेड किंगडम की। ओके, ही हैज़ ट्राइड एवरीथिंग टू अर्न मनी, उसने हर चीज़ किया कि वो पैसे कमा सके। ही हैड गॉन ऑन अ स्टॉक एक्सचेंजेस फॉर 6 मंथ, वो मतलब शेयर बाजार में गया 6 मंथ्स के लिए। ही हैड बीन अ टी मर्चेंट फॉर अ लिटिल लॉन्गर, वो थोड़ी देर के लिए एक चाय का व्यापारी भी रहा थोड़ी देर के लिए। अल्टीमेटली ही बिकम नथिंग मोर देन अ डिलाइटफुल यूजलेस यंग मैन विद अ परफेक्ट फेस एंड नो प्रोफेशन। अल्टीमेटली मतलब अपने आप वो कुछ नहीं बना, पर वह एक बहुत मोर देन, उससे अधिक कुछ नहीं बना। किससे अधिक, एक डिलाइटफुल से अच्छी, मतलब एक हैप्पी इंसान बना। यूजफुल यंग मैन, जिसका कोई यूज़ नहीं है वो यंग मैन बना। विद अ परफेक्ट फेस एंड नो प्रोफेशन, उसके पास बहुत परफेक्ट फेस था और उसके पास कोई प्रोफेशन नहीं था, कोई नौकरी वोकरी नहीं थी। तो बस वो यही बन सका, वही बना, इससे अधिक कुछ नहीं बना। उसने हर चीज़ किया पैसे कमाने का। ओके, पैसे कमाने के लिए किया उसने, पर नहीं कमा पाया। बट ही वॉज इन लव, पर वो प्यार में था। द गर्ल ही लव्ड वॉज लॉरा मॉर्टन, और जिस लड़की से वो प्यार करता था उसका नाम था लॉरा मॉर्टन, द डॉटर ऑफ रिटायर्ड कोलोनल। उसकी जो डॉटर का जो पिता था उनका नाम था, जो रिटायर्ड थे, कोलोनल रिटायर्ड कोलोनल। ओके, दे वर द मोस्ट हैंडसम कपल इन लंदन, वो लोग जो थे बहुत सुंदर कपल थे लंदन में। एंड हैड नॉट अ पैनी बिटवीन देम, उनके पास कोई भी पैसा नहीं था। पैनी मतलब होता है पैसा नहीं था। द कोलोनल वुड नॉट हियर ऑफ एनी इंगेजमेंट, जो कोलोनल थे उन्होंने कोई इंगेजमेंट के बारे में कभी नहीं सुना था। ओके, कम टू माई बॉय वेन यू हैव 10,000 pounds ऑफ योर ओन, मेरे पास आओ लड़के जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड हो जाएंगे, अपना मतलब अपना पैसा हो जाएगा। एंड वी विल सी अबाउट इट, ही यूज टू से, तब हम लोग इसके बारे में देखेंगे। हुइंग लुक्ड वेरी ग्लम ऑन दोज डेज, हुइंग उस डेज पे उस दिनों बहुत मतलब दुखी रहने लगा। ग्लम मतलब होता है उदास रहने लगा। ओके, जो हुइंग था वो उस दिनों बहुत उदास रहने लगा। अब उसने क्या बोला कि जब तुम्हारे पास 10,000 पाउंड्स हो जाएंगे तभी मैं तुम्हारे अपनी बेटी के साथ मतलब इंगेजमेंट करवाऊंगा। ओके, वन मॉर्निंग ही ड्रॉप्ड इन टू, और हाँ 10,000 जो पाउंड्स होते हैं वो इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा आपका 9,034 340 340 और 344 पैसे। ओके, अब आगे पढ़ते। वन मॉर्निंग ही ड्रॉप्ड इन टू सी अ फ्रेंड, एक दिन वो गया अपने फ्रेंड को देखने के लिए। अलन त्रिवोर, जिसका नाम था अलन त्रिवोर, वो एक पेंटर था। ही वॉज अ रफ फेलो, वो बहुत एक रफ फेलो था। विद अ फ्रिकल्ड फेस एंड अ रेड रेड बियर्ड, एक बहुत रफ फेलो था, मतलब बहुत रफ था वो बहुत। विद अ फ्रिकल मतलब उसके चेहरे पे बहुत झाइयाँ थी, फ्रिकल मतलब झाइयाँ थी उसके फेस पे बहुत। ओके, एंड अ रेड रेड बियर, और उसने क्या पहना था, बियर मतलब दाढ़ी होता है, उसके पास बहुत दानेदार दाढ़ी थी। ओके, तो आगे पढ़ लेते हैं। रेड मतलब दानेदार होता है। ओके, फ्रिकल मतलब झाइयाँ होती हैं। ग्लम मतलब क्या था, सैड, उदास। ओके, हाउएवर व्हेन ही टुक अप द ब्रश he was a real master and his pictures were in great demand, और वैसे भी जब वो कोई ब्रश उठाता था तो एक बहुत क्लियर मास्टर बन जाता था, और उसकी जो पेंटिंग्स थी वो बहुत बहुत ज़्यादा उसकी डिमांड थी। ही लाइक्ड हुइन एज मच फॉर हिज buoyant spirits as his जीरियस रेकलेस नेचर, और वो हिंग को बहुत पसंद करता था उसकी बॉयांट स्पिरिट्स की वजह से, मतलब उसकी प्रसन्न आत्मा की वजह से। एंड
जर्नियस रेकलेस मतलब दानी, क्योंकि वो बहुत बहुत दानवीर था। ओके, दैट्स वाई वो बहुत उसको लाइक करता था ह्यूइंग, अपने दोस्त अलन ट्रेवोर को। When Huang come in, he found Trevor putting the finishing touches to a life-size picture of a beggar. जब वो उसको मिलने के लिए गया तो उसने देखा कि जो ट्रेवोर था वो क्या कर रहा था, अब मतलब पेंटिंग बना रहा था किसी का, जो लाइफ साइज मतलब किसी इंसान को अपने सामने बैठा के वो एक बैगर था और उसके मतलब चेहरे पे टचेस दे रहा था पेंटिंग में। ओके, पेंटिंग बना रहा था उसकी। द बैगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेज्ड प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ स्टूडियो। जो बैगर था वो एक मतलब जहाँ पे वो लोग खड़ा करते हैं अपना पेंटिंग बनाने के लिए रेज्ड प्लेटफॉर्म में, वहाँ खड़ा किया था कॉर्नर, स्टूडियो के कॉर्नर में। ही वॉज एन ओल्ड मैन विद अ फेस लाइक व्रिंकल पार्चमेंट। वो एक बहुत ओल्ड मैन था क्योंकि उसके फेस पे बहुत व्रिंकल हो गए थे, पार्चमेंट हो गए थे। ओके, व्रिंकल पार्चमेंट मतलब झाइयाँ बहुत थी। ओके, और पार्चमेंट मतलब होता है कठोर कागज का, जैसे कि उनके शरीर पे बहुत झाड़ीदार कठोर कागज की तरह बहुत एकदम गाल हो गए थे उनके फेस। एंड पीटियस एक्सप्रेशन, और उनका जो चेहरा था, पीटियस मतलब दयानीय। ओके, बहुत मतलब दयावान चेहरा था उनका, एक्सप्रेशन था उनके चेहरे का। ओके, ओवर हीज shoulders was a tattered coarse brown cloak and his thick boots were patched। मतलब हुआ जो ओवर हीज, जो उसका था शोल्डर्स वो फटा हुआ था, एंड कोर्स मतलब तो उसका जो मतलब उसका जो शोल्डर्स था टैटर्ड मतलब फटा हुआ था, और कोर्स ब्राउन क्लॉक मतलब कोर्स मतलब होता है बहुत मोटा ब्राउन कलर का क्लॉक पहना था, और हीज थिक बूट्स वर पैच्ड, और उसके जो थिक बूट्स थे पैच थे मतलब मरम्मत हुए। ओके, विद वन हैंड ही लर्न ऑन अ रफ स्टिक, जो उसका एक हाथ में लैंड था मतलब झुका हुआ था, एक रॉक रफ स्टिक था उसके हैंड में, उसको पकड़ के वो झुका हुआ था। वाइल विद द अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हैंड फॉर आर्म्स, और दूसरे हाथ में उसने क्या लिया था, एक बैटर्ड हैट मतलब एक बहुत फटी पुरानी हैट ली थी, फॉर आर्म्स मतलब भिक्षा मांगने के लिए। व्हाट एन अमेजिंग मेडल विस्पर्ड ह्यूइंग, ह्यूइंग ने धीरे से बोला, फुसफुसाया कि कितना अमेजिंग मेडल है। एज ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड्स, शुक मतलब होता है हिलाया, और उसने अपने फ्रेंड की ओर हाथ हिलाया। आई शुड थिंक सो साउटेड ट्रेवोर एट द टॉप ऑफ हिज वाइफ्स, जो साउटेड ट्रेवोर था उसने बोला कि आई शुड थिंक सो, मैं ये सोचता हूँ, तेज चिल्ला के आवाज़ में। सच बैगर आर नॉट टू बी मी एवरी डे मेट एवरी डे, ऐसे बैगर हर दिन नहीं मिलते हैं। माई स्टार्स, ये मेरी किस्मत है। वॉट एन इचिंग रेम्बरनेंट वुड हैव मेड ऑफ हिम, मतलब ये कितनी नक्काशी तस्वीर है। ओके, मतलब होता है इचिंग मतलब नक्काशी, समझ लो तस्वीर। ओके, नक्काशी करना मतलब बनाना तस्वीर को खूब अच्छे से। रेम्बरेंट को वुड हैव मेड ऑफ हिम, जो मैं बना रहा हूँ इनके लिए, मतलब मैं अपने लिए बना रहा हूँ उनका चेहरा देख के, तो कितना अच्छा लग रहा है। हाउ मिसरेबल हु लिक, ये कितने मिसरेबल मतलब दुखी दिख रहे हैं। सेड ह्यूइंग, ह्यूइंग ने बोला कि कितने दुखी दिख रहे हैं। बट आई सपोज, पर मैं सपोज करता हूँ टू यू पेंटर, तुमसे, कि हीज फेस इज हीज फॉर्च्यून, क्योंकि इसकी किस्मत इसकी जो फेस है वो उसकी किस्मत है। सटनली रिप्लाइड ट्रेवोर, ट्रेवोर ने तुरंत बोला, यू डोंट वॉन्ट अ बैगर टू लुक हैप्पी डू यू, क्या तुम नहीं चाहते कि जो बैगर है वो खुश दिखे, डू यू। हाउ मच डज अ मॉडल गेट फॉर सिटिंग, कितना रुपए तुम दोगे उसे बैठने के लिए, ह्यूइंग ने पूछा। अ सीलिंग एन आवर, एक सीलिंग हर घंटे के लिए, एक घंटे के लिए। सीलिंग का मतलब होता है एक करेंसी है सोमलैंड की, और इंडियन रुपीज़ में 0.71 पैसे होता है। ओके, एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर पिक्चर अलन, और फिर उसने पूछा ह्यूइंग ने कि तुम कितना पाओगे ये पिक्चर बनाने के लिए अलन। ओ फॉर दिस आई गेट 2000 ग्विनेस, उसने बोला अरे इसके लिए मैं 2000 ग्विनेस पाऊंगा। मतलब अलन ने बोला कि मैं इसके लिए, ग्विलन आपको बता दूं क्या होता है, ग्विनीस
ग्विनीज मतलब होता है एक फ्रेंच का है वो, और इंडियन रुपीज़ में हो जाएगा 15 रुपये पॉइंट 67 पैसे। ओके, आगे पढ़ लेते हैं। फ्रेंच का है ग्विनीज करेंसी। वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज, क्राइड हुइंग। वैसे भी मुझे पता है ये मॉडल बहुत परसेंटेज है, हुइंग ने कहा। दे वर्क क्वाइट एज हार्ड एज यू डू। तुम ऐसी वर्क करते रहो जैसे करते हो। नॉनसेंस, वाई लुक एट अ ट्रबल ऑफ फ्लेइंग ऑफ पेंट अलोन। नॉनसेंस, तुम क्यों देख रहे हो ये ट्रबल ऑफ फ्लेइंग, मतलब जो ये ट्रबल कर रहा है लेइंग का, जो पेंट अलोन, जो मैं तो अकेले पेंट कर रहा हूँ, मैं भी तो ट्रबल कह रहा हूँ, ये क्यों नहीं देख पा रहे हो तुम बस उसकी देख रहे हो, मतलब वो ट्रबल कर रहा है खड़े होकर इतनी देर से। एंड स्टैंडिंग ऑल डे लॉन्ग एट द आइसल, और जो वो दिन रात खड़ा रहता है इसल के साथ सामने। इट्स ऑल वेरी वेल, ये सब ठीक है, हुइंग फॉर यू टू टॉक, बट आई एश्योर यू। आगे पढ़ते हैं। That there are moments when art is almost like manual labor, but you must not chatter. I was very busy. उसने ह्यूइंग ने कहा कि फॉर यू टू टॉक, क्या तुम मुझसे बात करोगे, बट आई एश्योर, पर मैं तुम्हें बता दूं कि एक मोमेंट होगा जब तुम्हारा आर्ट बहुत मैनुअल लेबर होगा, मतलब बहुत मामूली टाइप का हो जाएगा। बट यू मस्ट नॉट चैटर, पर तुम बकवास मत करो, मैं बहुत बिजी हूँ, अलन ने कहा। आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड Tavor दैट द फ्रेम मेकर वॉन्टेड शी स्पीक टू हिम। थोड़ी देर बाद जो सर्वेंट मतलब खाली हो गया, उसकी पिक्चर उसने बना ली थी, सर्वेंट आया और बोला कि जो ट्रेवर है वो आपसे फ्रेम मेकर जो बना रहा था उससे बात करना चाहते हैं। तो ओल्ड बैगर सेट डाउन टू रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वुडन बेंच बिहाइंड हिम। जो ओल्ड बैगर था वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया, क्योंकि वो जो पेंटिंग बना रहा था उनको बुला लिया गया था, तो वो थोड़ी देर के लिए बैठ गया नीचे वुडन बेंच पे। ही लुक्ड सो फॉरलोन, वो बहुत अनाथ दिख रहा था, मतलब उसका कोई लग नहीं रहा था कि कोई है उसका। एंड व्रिच्ड, मतलब मनहूस दिख रहा था। ओके, दैट हुइंग कुड नॉट हेल्प पिटी हिम, क्या मैं इसकी दया मतलब उसे पिटी, मतलब पिटिंग मतलब दया आ रही हो, तो उसको थोड़ी दया आ रही थी उस पर। ही फेल्ट इन हीज पॉकेट्स टू सी वॉट ही हैड, उसने अपने पॉकेट में डाला कि उसके पास क्या है जो इसको मैं दे सकूँ। ऑल ही कुड फाइंड वॉज अ फॉरेज एंड सम कॉपर्स, और सारा ढूंढने के बाद उसे एक फॉरेज मतलब एक बहुत प्रभु के नाम से उसको कुछ मिला, और वो था सम कॉपर्स मिले, थोड़े बहुत कॉपर के सिक्के आई थिंक मिले। ही वॉन्ट्स इट्स मोर देन आई डू, और उसको थोड़ा बहुत और चाहिए था। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद से सोचा, बट इट मीन्स नो हैंडसम्स फॉर अ फॉर्चुनाइट, पर ये रात के लिए उनके लिए काफ़ी नहीं होगा। ही वॉक्ड अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सोरेज इन द बैगर हैड। वो ऊपर वाले लाइन का मतलब है, मतलब कि उसने थोड़ा बहुत उसके पास जो भी कॉपर सिक्के थे उसने उसको दे दिया। ओके, उस ओल्ड मैन को, बैगर को। और वो जब जा रहा था तो थोड़ा स्टूडियो में क्रॉस हो रहा था, तब वो थोड़ा बहुत गिर गया, बैगर के हाथ में गिर गया वो, तो बैगर ने उसको उठा लिया और उसने थोड़ा स्माइल किया ओल्ड मैन ने, और उसने कहा कि थैंक यू सर। ही सेड थैंक यू। ओके, जब Tavor अराइव, मतलब Tavor आ गया वहाँ पे तुरंत, एंड हुइंग टुक हिज लीव, और जो हुइंग था वो वहाँ से चला गया। ओके, दैट नाइट ही स्ट्रॉल्ड, और उसी रात को ही स्ट्रॉल्ड इनटू द पैलेंटी क्लब। स्ट्रॉल्ड मतलब टहलते टहलते वो पैलेंटी क्लब तक गया। अबाउट इज 11 o'clock, 11 बज रहे होंगे उस समय। एंड फाउंड Tavor सिटिंग बाय हिमसेल्फ, और Tavor को पाया कि वो वहाँ पे बैठा था। वेल अलन, डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड, ही आस्क्ड। तो अलन ने, मतलब जो अलन था उसका दोस्त, उसने कहा कि क्या तुमने पिक्चर फिनिश्ड कर लिया, ही उसने पूछा Tavor ने अलन से। फिनिश्ड एंड फार्म्ड, हाँ पूरा कर लिया, और फार्म मतलब शानदार भी, तैयार हो गया, आंसर Tavor ने बोला। बाय द ओल्ड मॉडल वॉज सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, जो
वैसे भी जो ओल्ड मॉडल था, मतलब जो वो आदमी था जिसका मैं बना रहा था, यू सॉ इज क्वाइट डिवोटेड टू यू, वो तुम्हें देख रहा है और तुम्हें कुछ भेंट करना चाहता है। आई हैड टू टेल हिम अबाउट यू, मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया कि तुम कौन हो, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारी इनकम कितनी है। अलन क्राइड हुइंग, हुइंग ने अलन को बोला, चिल्लाया। आई शुड सॉल्व प्रोबेबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी विच आई गो व्हेन आई गो होम, मैं बहुत प्रोबेबली मतलब बहुत मैं शायद वो मेरे लिए वेट कर रहा होगा जब मैं घर गया। बट द पुअर व्रेच, पर वो बहुत पुअर अभागा था, बहुत गरीब अभागा था। आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम, मैंने सोचा कि मैं उसके लिए कुछ कर दूँ, इसलिए मैंने उसको थोड़ा पैसे दे के हेल्प कर दिया। आई हैव हैव्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ्स एट होम, और मैं अपने घर से ओल्ड क्लॉथ्स मतलब जो ओल्ड क्लॉथ्स थे उसके हैप्स मतलब ढेर रखे। डू यू थिंक ही वुड वॉन्ट एनी ऑफ देम, क्या तुम सोचते हो कि वो उसमें से कुछ है उसको चाहिए होगा। ही रैक्स वर फेलिंग टू बाइट्स, ही रैक्स वर फेलिंग टू बाइट्स मतलब वो नीचे झुका, कुछ गिर गया था उसका इसीलिए। बट ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम से टैवोर, परंतु उसे दिखा स्प्लेंडिड मतलब शानदार, ही लुक्स स्प्लेंडिड इन देम, पर वो उसमें बहुत शानदार दिख रहा था। सेठ टैवोर ने कहा, आई वुड नॉट पेंट हिम अ फ्रॉक कोट फॉर एनीथिंग, पर आई वुड नॉट पेंट हिम, मैं उसका पेंट नहीं बना रहा था बस उसके फ्रॉक कोट के लिए, एनीथिंग एल्स। हाउएवर आई विल टेल हिम फॉर योर ऑफर, और वैसे भी मैं तुम्हारे जो ऑफर है वो उस भिखारी को मैं बता दूंगा। अलन सेड हुइंग, अलन ने हुइंग से कहा, यू पेंटर्स आर अ हार्टलेस लॉट, जो तुम पेंटर्स होते हो वो बहुत हार्टलेस होते हो। जो हुइंग ने सेड हुइंग, हुइंग ने अलन को कहा, आवर बिजनेस इज टू शो द वर्ल्ड एज वी सी इट, नॉट टू मेक इट बेटर, रिप्लाइड टैवोर। टैवोर ने कहा कि मेरा बिजनेस है कि जो दुनिया देखना चाहता है उसको मैं दिखाता हूँ, जो दुनिया देखना चाहती है मैं वैसा ही फिगर बनाता हूँ उनके लिए, और उनके लिए जो ज़्यादा बेटर नहीं बनाता। और टैवोर ने कहा, एंड नाउ टेल मी हाउ लेरा इट, और अब तुम मुझे बताओ कि लॉरा कैसी है। द ओल्ड मॉडल वॉन्टेड टू नो अबाउट हर, क्या उसको कुछ ओल्ड मॉडल के बारे में पता है। यू टॉक टू हिम अबाउट हर, क्या तुम उससे बात करोगे इस बारे में, सेड हुइंग ने कहा। सर्टनली आई डिड, तुरंत मैंने। ही नोज ऑल अबाउट द कॉलोनल, वो हर चीज़ सब कुछ जानती है कॉलोनल के बारे में। ही लोनली लॉरा एंड द 10,000 पाउंड्स, ये लवली लॉरा, जो लवली लॉरा है उसको मतलब, एंड द 10,000 पाउंड यू टोल्ड द ओल्ड बैगर ऑल माई प्राइवेट अफेयर्स, जो 10,000 पाउंड्स चाहिए थे उसको ओके सगाई के लिए तुम्हारे, मैंने तो फिर उसने कहा कि क्या कहते हैं, जो अलन था उसने कहा कि मैंने तुम्हारे जो मतलब ओल्ड बैगर को तुम्हारे सारे बारे में बता दिया है। क्राइड हुइंग ने उससे अलन से पूछा ये सब। आई लुक्ड वेरी रेड एंड एंग्री, जो हुइंग था वो बहुत गुस्सा में दिखा। माई डियर बॉयज सेड टैवोर, टैवोर ने कहा कि माई डियर बॉयज स्माइलिंग, द ओल्ड बैगर एज यू कॉल हिम इज़ वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप, जो ओल्ड बैगर था जिसको तुम बुला रहे थे बहुत भिखारी है वो एक बहुत रिचेस्ट पर्सन है यूरोप में। ही कुड बाय ऑल लंदन टुमारो, और वो कल पूरा लंदन खरीद सकता है। ही हैज़ अ हाउस इन वेरी कैपिटल एंड डाइंस ऑफ गोल्ड प्लेट्स, जो उसका हाउस है वो बहुत कैपिटल मतलब बहुत बड़ा है, और डाइंस ऑफ गोल्ड प्लेट्स मतलब जो उसका डाइंस मतलब उसके गोल्ड प्लेट्स भी लगे हैं, गोल्ड के जो प्लेट्स लगे हैं उसके घर पे। व्हाट एन अर्थ डू यू मीन, क्या तुम कहना चाहते हो, एक्सक्लेम्ड हुइंग ने उससे पूछा। द ओल्ड मैन वॉज बैरन हॉर्सब्रेज, सेड टैवोर, टैवोर ने कहा कि जो ओल्ड मैन था वो कौन था, बैरन हॉर्सब्रेज था। ही इज़ अ ग्रेट फ्रेंड ऑफ माई, वो मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त है। एंड आस्क्ड मी टू पेंट हिम एज अ बैगर, और उसने मुझसे कहा था कि मेरा पेंट बनाओ बैगर की जैसा, मतलब बैगर का भेस में मेरा पेंट बनाओ। इट्स अ मिलीनियर फैंटेसी, ये एक बहुत मिलीनियर फैंटेसी मतलब बहुत काल्पनिक है।
कि एक मिलीनियर मेरे पास आया और बोला कि मेरा भिखारी जैसा पेंट बनाओ। आई मस्ट से ही मेड अ मैग्निफिसेंट फिगर इन हिज रैग्स। मैंने उनको बताया कि एक बहुत अमेजिंग पिक्चर दिखेगा एकदम भिखारी वाले क्लॉथ्स में। और रेदर माई रैग्स दे आर एन ओल्ड सूट आई गॉट इन स्पेन। और वैसे भी जो मेरे रैग्स थे वो बहुत ओल्ड सूट थे, बहुत पुराना था वो सूट जो मैंने स्पेन से पाया था। बैरन हॉर्सब्रेज क्राइड हुइंग इन डिस्मे। जो बैरन हॉर्सब्रेज थे उन्होंने हुइंग को बुलाया डिस्मे पे, ओके, बेचैनी से बुलाया। गॉड हेवंस, हेवंस मतलब काश, गुड हेवंस अच्छा काश। आई गेव हिम अ सोरवेव, क्या मैं तुम्हें कुछ दे सकता। तैवोर ब्रस्ट इनटू अ रोअल लाफ्टर, जो तैवोर ने रोअल मतलब बहुत गर्जन भरी आवाज़ में हंसी, ओके। तैवोर ने बहुत गर्जन भरी आवाज़ में हंसा, ब्रस्ट किया। यू माइट हैव टोल्ड मी, क्या तुम मुझे ये बता नहीं सकते थे। सेड हुइंग सुंकली, जो हुइंग सुंकली थे, हुइंग ने तुरंत कहा, सुंकली मतलब होता है तुरंत कहा। एंड नॉट लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माइसल, नॉट लेट मी मेक मतलब तुम मुझे अब तक फूल बनाते आए। वेल टू बिगिन विद सेड तैवोर, तैवोर ने कहा अब छोड़ो ये सब। इट नेवर एंटर्ड माई माइंड दैट यू वॉन्ट अबाउट डिस्टर्बिंग आर्म्स इन दैट रेकलेस वे। उसने कहा कि तुम कभी भी अपने दिमाग में नहीं घुसा पाते कि जो वो वॉन्ट करता था वो कुछ डिस्टर्ब, अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था आर्म्स in the reckless way, okay. Besides, I did not know whether husbands would like to name Mansard. I did not know, मुझे नहीं पता था कि जो हॉर्सब्रेज थे वो ऐसा भी शौक अपने मेंशन रखते हैं। What a fool he must think, said हुइंग ने कहा कि मैं कितना बड़ा फूल हूँ। He walked home at that evening and feeling very unhappy and leaving Alan Tavor in fits लाफ्टर। जो विंग था वो शाम को चला गया और अपने फील करने लगा कि वो कितना अनहैप्पी है और लिविंग टैबोर है, अलन टैबोर को पीछे छोड़ के, ओके, वो अपने खुद ही अकेले चला गया बिकॉज वो अनहैप्पी था, बिकॉज उसने भिखारी समझ के उनको दान किया पर एक बहुत मिलीनियर निकले, ओके। उसके बाद जो कुछ बचा खुचा था उसको दान कर दिया पर वो एक बहुत मिलीनियर निकले। द नेक्स्ट मॉर्निंग एन ओल्ड जेंटलमैन केम टू हिंग हाउस, जो ओल्ड जेंटलमैन था वो उनके घर पे आया, ह्यूइंग के घर पे नेक्स्ट मॉर्निंग। ही हैव कम फॉर बैरन हॉर्सब्रेज, ही सेड। उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट लेके आया हूँ हॉर्सब्रेज। बैरन हॉर्सब्रेज ने कहा कि आई हैव कम फ्रॉम, मैं आया हूँ। प्लीज़ ऑफर हिम माई सिंसरेस्ट एपोलॉजीज, स्टैम्बर्ड ह्यूइंग। उसने कहा है कि प्लीज़ ऑफर करो मेरा जो संसरेट मतलब ईमानदारी से माफ़ी मांगा हुआ, हकलाकर कहा ह्यूइंग ने कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, ईमानदारी से माफ़ी मांगा खूब कि मैंने आपको भिखारी समझ के कुछ पैसे दान किए। द बैरन सेड द ओल्ड जेंटलमैन, तो बैरन थे बैरन हॉर्सब्रेज, उन्होंने जो ओल्ड जेंटलमैन को बोला विद अ स्माइल से बोला, ही हैज़ सेंड द लेटर, उन्होंने एक लेटर सेंड किया है। ही हैंडेड ह्यूइंग अ सील्ड एनवलप, जो एक बहुत ह्यूइंग के हाथ में है, जो एक सील्ड एनवलप पे है, मतलब एक पूरा बंद है। ऑन द आउटसाइड वॉज रिटन, और बाहर लिखा था अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूइंग एर्स्किन एंड लॉरा मॉर्टन। एक ये वेडिंग गिफ्ट है किसकी तरफ से, बैरन की तरफ से ह्यूइंग एर्स्किन के लिए और लॉरा मॉर्टन के लिए, फॉर एन ओल्ड बैगर की तरफ से। इनसाइड वॉज अ चेक्वी फॉर $10,000, और अंदर क्या था, चेक था 10,000 पाउंड का, ओके। व्हेन ह्यूइंग एंड लॉरा वॉज मैरिड, जब ह्यूइंग और लॉरा की शादी होगी, बिकॉज उसको 10,000 पाउंड चाहिए थे और उसको मिल गए। अलन तैवोर वॉज द बेस्ट मैन, अलन तैवोर तो था वो बहुत बेस्ट मैन बना। एंड द बैरन मेड अ स्पीच एट वेडिंग ब्रेकफास्ट, और जो बैरन ने एक स्पीच दिया उनकी वेडिंग के, जब ब्रेकफास्ट हो रहा था उनकी वेडिंग के तब।
मिलीनियर मॉडल रिमार्क्ड अलन आर रेयर इनफ बट पुट मॉडल मिलीनियर आर रेयर स्टिल। मिलीनियर्स का जो मॉडल था वो बहुत बिका, रेयर था, और अब मतलब वो ज़्यादा बिक गया तो बहुत रेयर, बहुत कम मिला, बहुत कम बचा था। बट मॉडल मिलीनियर आर रेयर स्टिल, और जो मॉडल मिलीनियर था वो अभी भी बहुत स्टिल था। तो ये स्टोरी यहीं पे ख़त्म होती है। अगर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और शेयर भी ज़रूर करें। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। थैंक यू।